नमस्ते फ्रेंड्स, जय महाकाल। परफेक्ट नॉलेज चैनल से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का मेन टॉपिक होता है स्ट्रेंजर पीवीटी 501 का पावर ट्रांसफार्मर कनेक्शन डिटेल्स के बारे में। ये होता है स्ट्रेंजर पीवीटी 501 का मेन पावर ट्रांसफार्मर या टोरॉइडल ट्रांसफार्मर। मेन पावर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड होता है एसी वोल्ट आउट, मतलब एसी वोल्ट 35 या 36 वोल्ट आउट होता है। 36 ये एसी फॉर्म में होता है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो करंट आउट होता है वो एसी फॉर्म में आउट होता है। 220 वोल्ट एसी इन होता है और आउटपुट होता है सेकेंडरी साइड से 36 वो भी एसी वोल्ट होता है। एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये जो ब्रिज डायोड होता है, इसी को ब्रिज रेक्टिफायर भी बोला जाता है। ये दोनों ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करेंगे पैरेलल एम्पियर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। एक डायोड का एम्पियर होता है 35 एम्पियर, दूसरा डायोड भी सेम नंबर का होता है 35 एम्पियर का। मतलब ये दोनों डायोड को पैरेलल कनेक्शन करेंगे एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में बदलने के लिए। डायोड का काम क्या होता है? ये जो डायोड होता है ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ब्रिज डायोड। देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम में डायोड का थिम्बल किस तरह होता है। मान के चलिए ये ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करेंगे पैरेलल। एक ब्रिज रेक्टिफायर से भी काम चल जाएंगे, लेकिन किसी किसी एम्पलीफायर में दोनों रेक्टिफायर को पैरेलल यूज किया जाता है। ये दोनों ब्रिज रेक्टिफायर और ये दोनों मेन फिल्टर कैपेसिटर। देखिए ये दोनों मेन फिल्टर कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है। ये दोनों मेन कंडेंसर। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। ब्रिज डायोड में चारों पॉइंट होता है। देखिए किस तरह होता है। ब्रिज डायोड में भी थिम्बल होता है, प्लस का थिम्बल और एसी का थिम्बल। KBPC 3510 3510, ये दोनों डायोड का नंबर सेम होता है। KBPC 3510 दोनों सेम नंबर का डायोड होता है, ब्रिज डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर में दोनों पॉइंट होता है अल्टरनेट करंट को इन करने के लिए, और दोनों पॉइंट होता है आउटपुट करने के लिए डीसी वोल्टेज, डीसी प्लस और माइनस आउटपुट करने के लिए। दूसरा डायोड का भी सेम, दोनों पॉइंट होता है एसी वोल्ट इन करने के लिए और आउट होता है डीसी वोल्ट प्लस माइनस के रूप में। ये चारों का चारों पॉइंट देखिए डायोड में भी एक थिम्बल होता है, प्लस का थिम्बल। देखिए ये प्लस का थिम्बल होता है। दूसरा साइड एसी वोल्ट का साइनिंग होता है, एसी करंट का साइनिंग होता है। एसी करंट मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। देखिए दूसरा डायोड का भी सेम, प्लस का निशान और दूसरा साइड एसी का निशान होता है। अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम में ये होता है प्लस का निशान, मतलब प्लस का पॉइंट। ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्शन इस तरह किया जाता है, कोई गलत नहीं होना चाहिए कनेक्शन। देखिए दूसरा साइड होता है माइनस, सीधे कॉर्नर पे माइनस होता है। ये होता है प्लस और दूसरा साइड होता है
सीधे कॉर्नर साइड माइनस। और अपोजिट साइड देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर का अपोजिट साइड प्लस माइनस का अपोजिट साइड देखिए, ये जो दोनों पॉइंट होता है, ये दोनों पॉइंट अल्टरनेट करंट इन करने के लिए ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पॉइंट से 36 वोल्ट को इन करने के लिए, मतलब दोनों साइड अल्टरनेट करंट को इन करने के लिए देखिए किस तरह कनेक्शन किया जाता है। ये दोनों ब्रिज डायोड का प्लस मतलब प्लस के साथ प्लस पॉइंट का कनेक्शन जंपर करेंगे पैरेलल। ये प्लस पॉइंट के साथ दूसरा डायोड का प्लस पॉइंट को एक जंपर करेंगे, पैरेलल करेंगे। और माइनस पॉइंट देखिए, ये जो माइनस पॉइंट होता है, दोनों माइनस पॉइंट को एक जंपर करेंगे पैरेलल, प्लस माइनस, प्लस ये होता है माइनस, सेम दूसरा प्लस माइनस, देखिए ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। प्लस पॉइंट के साथ दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस पॉइंट एक जंपर करेंगे, देखिए इस तरह जंपर किया जाता है, प्लस के साथ प्लस। और ब्रिज रेक्टिफायर का ये जो माइनस पॉइंट होता है, ये दोनों माइनस पॉइंट के साथ एक जंपर करेंगे, ये दोनों माइनस पॉइंट को एक करेंगे पैरेलल। ये पैरेलल कनेक्शन होता है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। ये आउटपुट पॉइंट होता है, प्लस माइनस का आउटपुट पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट दोनों होता है एसी पॉइंट, दोनों डायोड का भी सेम, मतलब ये दोनों पॉइंट अल्टरनेटिव करंट इन करने के लिए 30 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट इन करने के लिए एसी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एसी पॉइंट होता है। ये दोनों को भी पैरेलल करेंगे। देखिए एसी वोल्ट का साइनिंग इस तरह होता है, मतलब 1 सेकंड में ये 50 हर्ट्ज तक ऑन ऑफ होता है। एसी करंट का थिम्बल इस तरह होता है, साइन हाफ करंट होता है एसी करंट। ये चारों पॉइंट होता है एसी पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर का। देखिए एसी पॉइंट और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर का एसी पॉइंट, मतलब अल्टरनेट पॉइंट एक जंपर करेंगे। देखिए एसी पॉइंट के साथ दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर का एसी पॉइंट, ये दोनों पैरेलल एक करेंगे, ये होता है पैरेलल। और दूसरा साइड को भी सेम, ये एसी पॉइंट अल्टरनेट पॉइंट, ये पॉइंट से दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर का अल्टरनेट पॉइंट। देखिए ये क्रॉस वायर आपस में जॉइंट नहीं होता है, ये क्रॉस हो करके दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर का अल्टरनेट पॉइंट एसी पॉइंट, ये दोनों एक हो गया पैरेलल। अभी चारों के चारों पॉइंट पैरेलल कनेक्शन इस तरह किया जाता है, ये कंप्लीट हो गया। ये चारों का चारों पॉइंट एसी वोल्ट इनपुट करने के लिए देखिए 36, ये 36 बीच पॉइंट होता है ग्राउंड वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट। ये ग्राउंड पॉइंट होता है बीच पॉइंट ट्रांसफार्मर का, और ये होता है 36 वोल्ट। ये भी दूसरा साइड 36 वोल्ट बीच पॉइंट ग्राउंड। 36 वोल्ट का किसी भी एक टर्मिनल, ये 36 वोल्ट का किसी भी एक टर्मिनल को एसी पॉइंट से, ये जो एसी साइनिंग थिम्बल होता है अल्टरनेट पॉइंट, किसी भी एक के साथ जोड़ देंगे। और दूसरा साइड का भी सेम, ये जो पॉइंट होता है एसी पॉइंट, दूसरा 36 वोल्ट का किसी भी एक पॉइंट से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा,
ऊपर नीचे किसी के पॉइंट किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये जो अल्टरनेट पॉइंट होता है 36 वोल्ट पॉइंट, ऊपर नीचे दोनों का पॉइंट, दोनों कहाँ से भी किसी से भी जोड़ सकते हैं ये दोनों पॉइंट से। ये अल्टरनेट पॉइंट दोनों होता है। इसी दोनों पॉइंट से 36 वोल्ट इन किया जाता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा टर्मिनल अल्टरनेट पॉइंट, दूसरा 36 वोल्ट एसी पॉइंट से, ये एसी वोल्ट होता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड, वो एसी वोल्ट आउट होता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया जाता है एम्पलीफायर में। एक ब्रिज रेक्टिफायर से भी काम चल जाएंगे, लेकिन किसी किसी एम्पलीफायर में दोनों ब्रिज रेक्टिफायर को भी यूज किया जाता है एम्पियर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। देखिए ये कनेक्शन दोनों हो गया। आउटपुट देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर का ये प्लस ये माइनस, ये दोनों आउटपुट होता है। प्लस 36 वोल्ट माइनस 36 वोल्ट, ये डीसी, और बीच पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट, ये ग्राउंड होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस पॉइंट, मतलब ये डीसी वोल्ट आउट होता है, माइनस डीसी 36 वोल्ट डीसी। ये भी आउट होता है आउट पॉइंट, प्लस 36 वोल्ट डीसी प्लस, इसी पॉइंट से आउट होता है डीसी करंट। ये डीसी प्लस 36 वोल्ट अल्टरनेट करंट इन होता है, और डायरेक्ट करंट डीसी करंट आउट होता है 36 वोल्ट प्लस और माइनस। ये होता है प्लस पॉइंट, ये पॉइंट, ये प्लस आउट होता है डीसी। ये डीसी 36 वोल्ट, इसी वोल्ट फिल्टर नहीं होता है, डायोड से डीसी होता है, लेकिन डीसी को और फिल्टर करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये होता है माइनस आउटपुट डीसी 36 वोल्ट माइनस डीसी, ये पॉइंट होता है। डीसी करंट को और फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर चाहिए, कंडेंसर। दोनों कंडेंसर सेम नंबर का चाहिए, एक कंडेंसर से काम नहीं होता है। क्लास ए एम्पलीफायर के लिए दोनों कंडेंसर चाहिए। देखिए किस तरह कंडेंसर को कनेक्शन किया जाता है एम्पलीफायर में। ये क्लास ए एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। डुअल पावर सप्लाई इसी को बोला जाता है। ये डुअल पावर सप्लाई होता है। डुअल पावर सप्लाई का कनेक्शन ये होता है, प्लस और माइनस, ये दोनों पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के साथ डीसी करंट को फिल्टर करने के लिए देखिए ये कंडेंसर चाहिए। टेन 1000 माइक्रोफाराड 80 वोल्ट, दोनों कंडेंसर का नंबर सेम होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो निशान होता है माइनस का निशान, ये माइनस होता है कैपेसिटर का, माइनस पॉइंट। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, इसी का पोलैरिटी होता है, प्लस माइनस का थिम्बल होता है पोलैरिटी। प्लस के जगह प्लस और माइनस के जगह माइनस कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो सकता है। ये दोनों का कनेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब कनेक्शन सेम होना चाहिए, कोई गलत कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। कैपेसिटर हमेशा वोल्ट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। 36 वोल्ट आउट होता है, कैपेसिटर का वोल्ट ज़्यादा रखेंगे, मतलब 36 वोल्ट के बाद ज़्यादा पॉइंट रखेंगे, नहीं तो ये कैपेसिटर भी ब्लास्ट हो सकता है। ब्रिज रेक्टिफायर का करंट आउट होता है 36 वोल्ट डीसी प्लस माइनस, उसके हिसाब से कैपेसिटर का वोल्ट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि 36 वोल्ट रखेंगे तो कैपेसिटर भी ब्लास्ट हो सकता है। डीसी वोल्ट 36 वोल्ट आउट होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा 15 या 20 वोल्ट ज़्यादा कैपेसिटी वोल्ट बढ़ाएंगे, 60 वोल्ट या 80 वोल्ट रखेंगे, इसलिए क्योंकि बराबर रखेंगे तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो सकता है।
कंडेंसर में थिम्बल होता है। देखिए ये 2 पॉइंट, ये भी 2 पॉइंट, मतलब दोनों कंडेंसर का नंबर सेम होता है। 10,000 माइक्रोफाराड 80 वोल्ट दोनों सेम कंडेंसर होता है। कंडेंसर का ये होता है माइनस पॉइंट। कंडेंसर में थिम्बल होता है, माइनस का थिम्बल सभी कंडेंसर में। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, इसी का पोलैरिटी होता है, प्लस और माइनस का पोलैरिटी होता है। देखिए ये कैपेसिटर का प्लस, मतलब दोनों कैपेसिटर का प्लस और माइनस आपस को शॉर्ट किया जाता है जीएनडी के लिए, मतलब ग्राउंड वोल्ट के लिए। देखिए ये कंडेंसर का माइनस पॉइंट, ये जो कंडेंसर होता है इसी का माइनस पॉइंट, और दूसरा कंडेंसर का प्लस पॉइंट, दोनों को आपस में जंपर किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। वो पॉइंट जीएनडी के लिए होता है, मतलब ग्राउंड पॉइंट, 0 वोल्ट ग्राउंड पॉइंट। देखिए ये माइनस पॉइंट कंडेंसर का और ये प्लस पॉइंट कंडेंसर का, दूसरा कंडेंसर का, ये दोनों को शॉर्ट करेंगे, मतलब जंपर करेंगे। और कैपेसिटर का दूसरा साइड देखिए, ये होता है प्लस और दूसरा कैपेसिटर का दूसरा साइड होता है माइनस। ये क्लास ए बी के लिए, ए बी एम्पलीफायर के लिए डुअल पावर सप्लाई कनेक्शन होता है। इस तरह ये डुअल पावर सप्लाई होता है, प्लस माइनस और ग्राउंड, इसी को बोला जाता है डुअल पावर सप्लाई। देखिए फ्रेंड्स, प्लस और माइनस, ये दोनों प्लस माइनस को आपस में शॉर्ट किया जाता है कंडेंसर का। ये होता है जीएनडी पॉइंट, मतलब ग्राउंड 0 वोल्ट। देखिए कंडेंसर का प्लस माइनस ये आपस में शॉर्ट होता है जीएनडी के लिए। ये होता है ग्राउंड पॉइंट, कैपेसिटर का बीच पॉइंट होता है, दोनों कैपेसिटर का प्लस माइनस बीच पॉइंट होता है ग्राउंड। ये प्लस माइनस को आपस में शॉर्ट किया जाता है ग्राउंड के लिए। इस तरह ये होता है जीएनडी, मतलब 0 वोल्ट ग्राउंड पॉइंट। ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट माइनस और प्लस कंडेंसर का। और देखिए फ्रेंड्स, ये होता है माइनस पॉइंट कंडेंसर का, और दूसरा कंडेंसर का ये होता है प्लस पॉइंट। ये दोनों पॉइंट का कनेक्शन देखिए, प्लस माइनस का कनेक्शन ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस से जुड़ जाएंगे। देखिए ये होता है प्लस, ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस पॉइंट, प्लस 36 वोल्ट, ये कंडेंसर के साथ जुड़ जाएंगे प्लस पॉइंट के साथ। कैपेसिटर का प्लस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, ये प्लस के साथ जुड़ जाएंगे। ये माइनस पॉइंट देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का, ये कंडेंसर का माइनस पॉइंट से जुड़ जाएंगे। ये पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस पॉइंट, देखिए ये माइनस पॉइंट, ये होता है क्रॉस वायर, आपस में जॉइंट नहीं होता है, ये क्रॉस होते हुए ये पॉइंट माइनस से इस तरह जुड़ जाएंगे कैपेसिटर का माइनस पॉइंट से। ये 36 वोल्ट माइनस पॉइंट, ये पॉइंट 36 वोल्ट माइनस कंडेंसर का माइनस पॉइंट से जुड़ जाएंगे। ये पॉइंट, ये कैपेसिटर का नंबर में ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये जो दोनों कैपेसिटर होता है, ये दोनों कैपेसिटर का नंबर सेम होता है, 10,000 माइक्रोफराड 80 वोल्ट, या 10,000 माइक्रोफराड 60 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो दोनों कैपेसिटर का नंबर सेम होता है, 10,000 माइक्रोफराड 80 वोल्ट, दोनों का सेम नंबर होना चाहिए, मैचिंग बराबर होना चाहिए दोनों कंडेंसर का। प्लस और ये पॉइंट देखिए, ये होता है माइनस, ये दोनों आउट पॉइंट होता है, प्लस माइनस आउटपुट, और बीच पॉइंट होता है ग्राउंड पॉइंट। ये माइनस, ये जो माइनस आउटपुट होता है कैपेसिटर के बाद माइनस प्लस, ये वोल्ट बूस्ट होता है। कैपेसिटर करंट को बूस्ट करता है, फिल्टर करने के साथ साथ करंट को भी बूस्ट करता है।
मतलब करंट को एक्स्ट्रा बढ़ा देता है। कैपेसिटर के बाद ये जो करंट आउट होता है 50 वोल्ट तक आउट होता है, 50 या 60 वोल्ट तक आउट होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा साइड प्लस पॉइंट, ये भी सेम आउट होता है, मतलब दोनों साइड सेम वोल्ट आउट होता है, 50 वोल्ट प्लस और 50 वोल्ट माइनस। ये कैपेसिटर के बाद जो आउटपुट वोल्ट मिलता है ये बूस्ट होकर के मिलता है कैपेसिटर के बाद। क्योंकि कैपेसिटर करंट को फिल्टर करने के साथ साथ करंट को बूस्ट भी करता है, एक्स्ट्रा करंट को बढ़ा देता है कैपेसिटर की वजह से। ये दोनों पॉइंट आउटपुट पॉइंट तो हो गया प्लस 50 वोल्ट और माइनस 50 वोल्ट, और बीच पॉइंट होता है ग्राउंड। ये जो बीच पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट से ये बीच पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा। ये जो ग्राउंड पॉइंट होता है GND पॉइंट, मेन फिल्टर कैपेसिटर का प्लस माइनस पॉइंट, ये पॉइंट को मेन ये जो मेन ट्रांसफार्मर होता है सेकेंडरी साइड GND पॉइंट, ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट होता है ग्राउंड पॉइंट। ये पॉइंट ये GND पॉइंट से मेन फिल्टर कैपेसिटर का प्लस माइनस पॉइंट जो GND पॉइंट होता है ग्राउंड पॉइंट, उसी के साथ ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट जुड़ जाएंगे, नहीं तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। ये पावर सप्लाई, ये बीच पॉइंट को भी जोड़ना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट होता है ग्राउंड पॉइंट, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी आउटपुट जो पॉइंट बीच पॉइंट ट्रांसफार्मर का होता है, पावर ट्रांसफार्मर का, ये पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर होता है, इसी का बीच पॉइंट होता है ग्राउंड पॉइंट। ये ग्राउंड पॉइंट को भी कंडेंसर का ग्राउंड पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। इस तरह देखिए, ये ग्राउंड पॉइंट से जुड़ जाएंगे ये पॉइंट, ये GND पॉइंट होता है। ये GND पॉइंट क्लास AB एम्पलीफायर के लिए, क्लास AB एम्पलीफायर में एम्पलीफायर का बॉडी में भी ये GND का कनेक्शन किया जाता है हमिंग को हटाने के लिए, ये GND। और GND से हमेशा स्पीकर का एक टर्मिनल कनेक्शन होता है, स्पीकर। देखिए फ्रेंड्स, ड्राइवर बोर्ड का माइनस 50 वोल्ट लाइन और प्लस 50 वोल्ट लाइन, ये दोनों लाइन, ये प्लस 50 वोल्ट मेन फिल्टर कैपेसिटर जो प्लस पॉइंट होता है। देखिए ये तो होता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पॉइंट ये होता है दोनों 36 वोल्ट AC को DC में बदलने के लिए ब्रिज डायोड, ये दोनों ब्रिज डायोड के बाद आउटपुट होता है। दोनों कंडेंसर के बाद प्योर फिल्टर होकर के ये जो आउट होता है DC वोल्ट प्लस 50 वोल्ट और माइनस 50 वोल्ट। देखिए ये दोनों पॉइंट, बीच पॉइंट होता है ग्राउंड पॉइंट, इसी का कनेक्शन ये ड्राइवर बोर्ड के साथ कनेक्शन जुड़ जाएंगे। किस तरह देखिए, ये माइनस पॉइंट DC माइनस वोल्ट, ड्राइवर बोर्ड का माइनस 50 वोल्ट माइनस लाइन से ये लाइन जुड़ जाएंगे। देखिए ये जो माइनस लाइन होता है, और PNP ट्रांजिस्टर 1943 ट्रांजिस्टर का, सभी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में माइनस 50 वोल्ट इनपुट दिया जाता है। ये पॉइंट, ये माइनस पॉइंट माइनस 50 वोल्ट DC मेन पावर सप्लाई से, और ये प्लस पॉइंट देखिए, ये प्लस वोल्ट DC ड्राइवर बोर्ड और मेन पावर ट्रांजिस्टर। देखिए ये ड्राइवर बोर्ड का 50 वोल्ट लाइन और मेन पावर ट्रांजिस्टर 2AC5200 सभी का मिडिल पॉइंट कलेक्टर पॉइंट में प्लस 50 वोल्ट DC इनपुट किया जाता है, डायरेक्ट प्लस DC वोल्ट 5200 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में, और ड्राइवर बोर्ड में भी ये कनेक्शन प्लस 50 वोल्ट होता है। देखिए ये पॉइंट से, ये प्लस 50 वोल्ट का पॉइंट, ये ड्राइवर बोर्ड का प्लस 50 वोल्ट लाइन से जुड़ जाएंगे ये पॉइंट से। ये जो लाइन होता है ड्राइवर बोर्ड का, देखिए ये प्लस 50 वोल्ट लाइन, और सभी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में प्लस 50 वोल्ट 2AC5200 ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में। और देखिए फ्रेंड्स, ये बीच पॉइंट होता है ग्राउंड पॉइंट मेन कंडेंसर का, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का ग्राउंड पॉइंट, ये GND। ड्राइवर बोर्ड में जितने भी GND होता है वो सब एक होता है ग्राउंड पॉइंट।
ये एक ट्रैक होता है ड्राइवर बोर्ड में, मतलब एक जंपर होता है। ये जंपर के साथ टोटल जीएनडी को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। ये जीएनडी एक होता है। ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, नहीं तो सर्किट काम नहीं करेगा। जितने भी जीएनडी होता है वो सब एक होता है। ग्राउंड पॉइंट इसी के साथ जुड़ जाएंगे, ग्राउंड। और स्पीकर का, ये जो स्पीकर होता है आउटपुट स्पीकर, स्पीकर बजाते हैं जो स्पीकर का एक टर्मिनल हमेशा ग्राउंड से कनेक्शन रहता है। स्पीकर का माइनस टर्मिनल हमेशा क्लास AB एम्पलीफायर में स्पीकर का माइनस टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्शन रहता है। और स्पीकर का प्लस, जो प्लस पॉइंट होता है, वो दोनों एमीटर रेजिस्टेंस NPN और PNP ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट रेजिस्टेंस का सेंटर पॉइंट से स्पीकर का प्लस पॉइंट को कनेक्शन किया जाता है क्लास AB एम्पलीफायर में। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राउंड पॉइंट स्पीकर का एक टर्मिनल से हमेशा ग्राउंड कनेक्शन किया जाता है। ये GND के साथ, देखिए ये GND, जितना भी GND होता है ग्राउंड पॉइंट वो सब एक ट्रैक होता है, एक जंपर होता है। और स्पीकर का दूसरा टर्मिनल ये होता है प्लस टर्मिनल। स्पीकर हमेशा AC करंट से काम करता है। स्पीकर को AC करंट चाहिए, कोई भी स्पीकर DC करंट से काम नहीं करता है। स्पीकर को चाहिए AC वोल्ट। ऑडियो सिग्नल AC वोल्ट होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो वोल्ट होता है वो AC फॉर्म में होता है, मतलब वो AC वोल्ट होता है। स्पीकर का दूसरा टर्मिनल साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर से या डायरेक्ट NPN और PNP ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट, जो एमीटर रेजिस्टेंस होता है उसी का बेस पॉइंट, ये फीडबैक पॉइंट होता है और स्पीकर लाइन होता है। देखिए ये दोनों साइड ट्रांजिस्टर का एमीटर रेजिस्टेंस का जंपर पॉइंट, सभी ट्रांजिस्टर का एमीटर रेजिस्टेंस का दूसरा साइड देखिए सेम एमीटर रेजिस्टेंस का जंपर पॉइंट। कि जितने भी ट्रांजिस्टर होता है सभी का एमीटर रेजिस्टेंस का दूसरा जंपर एक होता है। ये दूसरा पॉइंट जंपर देखिए ये एक होता है, मतलब दूसरा साइड के साथ ये कनेक्शन होता है दूसरा जंपर के साथ। और बीच पॉइंट होता है फीडबैक और स्पीकर आउटपुट के लिए। ये पॉइंट ये फीडबैक और स्पीकर के लिए, इसी से स्पीकर या साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर दोनों किसी का कनेक्शन कर सकते हैं। ये होता है स्पीकर लाइन। इसी से भी साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर को कनेक्शन किया जाता है किसी किसी एम्पलीफायर में। विदाउट साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर से भी स्पीकर चलता है। किसी किसी एम्पलीफायर में साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं। ये एम्पलीफायर में ये जो पॉइंट होता है ये होता है फीडबैक लाइन और स्पीकर आउटपुट लाइन। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो तो काफ़ी लंबे होने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्यू LED मीटर के लिए और लेवल इंडिकेटर के लिए जो IC यूज किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये लेवल इंडिकेटर होता है, व्यू मीटर। ये लेवल इंडिकेटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और एक ट्रांजिस्टर देखिए फ्रेंड्स, ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। 24 वोल्ट और BT बोर्ड के लिए भी इसी से कनेक्शन होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये होता है स्पीकर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे, ये दोनों ट्रांजिस्टर के बारे में। ये दोनों स्पीकर प्रोटेक्शन ट्रांजिस्टर के बाद भी ये सर्किट काम करेगा, अच्छा चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।